नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। एक साहब ने पूछा है कि शिया हजरात ये कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वगैरह 3 दिन तक इमारत के मसले में फंसे रहे, खुद अमीर और खलीफा बनने के चक्कर में रहे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी 3 दिन तक पड़ी रही। क्या ये सही है? जवाब अर्ज़ है कि नहीं। कुल 36 घंटे के अंदर, वफात के 36 घंटे के अंदर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन कर दिया गया है। और वाकई ये पेश आया कि पीर के दिन दोपहर को आपकी वफात हुई है। 2:30 बजे मामला पेश आया कि अमीर किसको बनाया जाए, तो साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया कि हम में से अमीर हो, यानी अंसार में से। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक वहाँ पहुँचे सक़ीफ़ा बनी साहिबा में और फरमाया कि नहीं, हुज़ूर ने फरमाया कि अमीर कुरैश में से होगा, अलबत्ता आप वज़ीर होंगे, आपके बगैर हम फैसला नहीं करेंगे। और इमारत का मसला 2.5-3 घंटे के अंदर, मगरिब से पहले पहले इमारत का मसला निमट चुका है। सबने अबू बकर सिद्दीक को अमीर मान लिया है, क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक की उम्र 61 साल थी, बूढ़े थे, तजुर्बात बहुत थे, सब इनका एहतराम करते थे। खुद साद बिन उबादा के ख़ानदान ने सबसे पहले बैत की। इसी इमारत का मसला देर तक नहीं चला है। अलबत्ता हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु चूँकि कफन दफन में वो शरीक थे, उम्र भी छोटे थे, कुल 33 साल इनकी उम्र थी उस वक्त में। अबू बकर सिद्दीक की उम्र 61 साल है। और मेरा ख्याल है कि खलीफा बनने को उनको शौक भी नहीं था, उनके हालात को देख के पता चलता है, इसलिए वो वहाँ तशरीफ नहीं ले गए। और दूसरे दिन 9 बजे गुस्ल कर दिया गया। फिर 10 साढ़े 10 बजे मामला हुआ कि दफन कहाँ किया जाए, क्योंकि अचानक मामला हुआ था हुजूर का। तो बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया कि जहाँ वफात होती है नबी की कब्र वहीं बनती है। हज़रत आयशा के घर में वफात हुई थी, कब्र वहीं बननी थी, उनको हटाना या करना। तो कब्र खोदने में 10 बजे के बाद शुरू हुआ, तो 10, 12, 11 बजे 12 बज गया कब्र खोदने में। उसके बाद एक एक करके लोगों ने नमाज पढ़ी। तो नमाज पढ़ते पढ़ते शाम मगरिब के बाद हो गई, और मगरिब के बाद यानी मंगल के दिन जो मगरिब के बाद है, जिसको बुध का मगरिब बाद कहते हैं, उसमें दफन कर दिया गया। तो कुल 36 घंटे के अंदर दफन हुआ है, 3 दिन तक नहीं हुआ। जो लोग ऐसा कहते हैं वो गलत कहते हैं। और इमारत का जहाँ तक मसला है, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरा ख्याल है कि बनना ही नहीं चाहते थे, इसलिए सक़ीफ़ा बनी साहिबा वो नहीं गए। मैं 3 इबारत पढ़ के सुना देता हूँ। क़ालू क़ुबिज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निस्फ़न नहार यौमल इस्नैन, कि नबी करीम से वफ़ात हुई है दोपहर को पीर के दिन। और आगे है वो बुया अबू बकर यौमल इस्नैन फ़ी यौमिल लज़ी क़ुबिज़ फ़ीहि नबी, कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पीर के दिन ही खलीफा बना दिया गया है। और आगे है सुम्मा दफन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन वसतिल लैल लैलतल अरबा, कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुध की जो रात है, यानी मंगल के बाद जो रात आती है बुध की, उसके वसतल लैल यानी 10:30 11 बजे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन कर दिया गया है। ज़्यादा देर नहीं लगी दफन करने में, 3 दिन तक नहीं लगे। इसलिए लोगों के कहना कि खिलाफत के मामले में लगे हुए थे और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी पड़ी रही, ये सही बात नहीं है। तारीख़ तबरी सनत 11 ज़िक्र जहाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन ही, जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 213। ये सूरत हाल है। इसलिए सहाबा को बदनाम करना सही नहीं है। इमारत का मसला 2.5 घंटे में ही निमट गया था। अबू बकर सिद्दीक को सभी ने अमीर मान लिया था। खुद साद बिन उबादा के ख़ानदान के लोगों ने सबसे पहले बैत किया है। तो ये हकीकत है। मैं समीर बिन कासिम बोल रहा हूँ, मैनचेस्टर इंग्लैंड से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।